अच्छा स्वामी जी, स्टाइल से याद आया, मीनाक्षी जब आपसे बोल रही थी कि चलने को लेके, चलने फिरने को लेके, आजकल देखते हैं लोग चलना पसंद इसलिए नहीं करते हैं, कहते हैं कि चलने के लिए भी उनको अलग अलग जूते चाहिए। अगर हमें तेजी से चलना है तो उसके अलग अलग जूते होंगे, वॉकर्स हो गए, जॉगिंग के लिए जॉगर्स हो गए, ठीक है स्वामी, जिम जाने के लिए जिम के अलग जूते हो गए, घास पे नंगे पैर वाले भी हैं स्वामी जी। हमें तो याद है कि चप्पल पहना और चल पड़ते थे कि चलो। मैं वही कह रही हूं, मैं क्या बिना चप्पल और जूते वाले भी हैं, घास पे नंगे पैर चलने वाले। नंगे चलना ज्यादा अच्छा है, और खड़ाऊ पर चलना। स्वामी जी आप तो खड़ाऊ पहन के गाड़ी भी चला लेते, सबसे अद्भुत तो वही था। अब ऐसे खड़ाऊ पर चलो। अरे मैंने कहानी सुनाई स्वामी जी एक व्यक्ति को कि आप खड़ाऊ पहनते हैं और खड़ाऊ पहन के आप चलते नहीं है, दौड़ते हैं, प्लस आप गाड़ी भी चला लेते हैं, और मैं हैरान था देख के। तो अरे गाड़ी मोटरसाइकिल सब चलता है, और देखो तो देखो बैलेंस ये है जरूरी। अब लोगों के जूते चप्पल, ऐसे जूते ऐसे चप्पल। कल भी मेरे पड़ोस में बैठा हुआ था, बड़ा इन्वेस्टर था, बोले बाबा जी हम तो इसी चक्कर में रहते हैं, ऐसा उसका आकार होना चाहिए, ऐसा प्रकार होना चाहिए, इधर से ऐसे एक लड़ी आनी चाहिए, उधर से ऐसे पैर को ऐसे बांध के रखें, नीचे उसके कैसे उसके कुशन कैसे होने चाहिए, इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। तो दिमागी जूते चप्पलों में लगा रहता है, जूते चप्पल ही पड़ते रहते हैं लाइफ में। तो भैया ये बहुत खूब बोला। ये हमारे गाय भैंस कोई जो है जूते चप्पल नहीं पहनते। हाथी है, शेर है, कौन से हिरण है, चीता है, कौन से जूते चप्पल पहन के दौड़ता है? पैदल दौड़ता है, बढ़िया एकदम। लेकिन आदमी का जो है ना, सब दिमाग खराब हुआ रखा है हर चीज में। उसको दरअसल कंज्यूमर बना दिया। ये जो उपभोक्तावाद है, भोगवाद है ना, इसने पूरे संसार का सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, वो इन्फ्लुएंस कर करके ये जूते खरीदो, ये चप्पल खरीदो, ऐसी शर्ट पहनो, ऐसे कपड़े पहनो। वस्त्रों पर ध्यान है। अरे वस्त्र कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है, चरित्र कैसा है ये महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ तो दिगंबर भी हैं, कम कपड़े पहनने वाले भी, साड़ी पहनने वाले भी, जैसे भी हैं। हमारा वस्त्र, हमारा चरित्र बड़ा ऊंचा था, लेकिन आजकल हमारा दिमाग ना बस इन्हीं भोगवादी, उपभोक्तावादी कंज्यूमरिज्म में हमारा दिमाग लगा पड़ा है। कंज्यूमर बन गए, कस्टमर बन गए, कंज्यूमर बन के अपना कचरा और उपभोक्तावाद में जो फंसा है, इस विशियस साइकिल का जो हिस्सा बना है स्वामी जी, उसका स्ट्रेस कम कभी नहीं होता है। बिल्कुल। उसके पास अच्छे जूते आ गए तो सोचेगा मेरे पास अच्छे ट्रैक भी तो होने चाहिए, अच्छा ट्रैक आ गया, अच्छी स्मार्ट वॉच के बिना कैसे मैं चल पाऊंगा। तो जो मटीरियलिस्टिक चॉइसेस हैं वो इतनी बढ़ती जा रही हैं। घड़ियां आती है 5-5 करोड़ की तो। और मजे की बात यह है कि सब टाइम ही दिखाती है। अब स्मार्ट वॉच पर ही उलझे पड़े, उससे आगे चलो। कोई स्मार्ट वॉच नहीं है स्वामी जी हाथ में। स्वामी जी, स्मार्ट लाइफ हम आपसे जीना सीख रहे हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनका स्ट्रेस हार्मोन इसी मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल कल्चर के वजह से बढ़ता जा रहा है स्वामी जी, उनके अंदर थोड़े से हैप्पी हार्मोन्स आप जगा दें, जिससे कि वो ट्रेंड के चक्कर में फंसकर 10,000 कदम जो नहीं चल पा रहे हैं वो तनाव ना लें, उनका स्ट्रेस आप दूर कर दें। स्ट्रेस दूर जोर से ऐसे नहीं। अच्छा, जो किसी को दांत फाड़ के हंसने में शर्म आती है, क्या दांत फाड़ रहा है, क्या दांत दिखा रहा है, तो अपने दांत बंद करके, मुंह बंद करके ऐसे मुस्कुरा लो। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हर घड़ी हर पल ऐसे हर हाल में खुश रहना। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तो हर समय अपने आप को संतुष्ट रख। हमारी औकात, हैसियत, क्षमता, योग्यता, पात्रता से ज़्यादा भगवान गुरु हरि परमात्मा हमें देते हैं किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता। निश्चिंत रहो, निर्विचार निर्विकार निर्भय, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय सप आर्जवम, दैवी संपद नवधा भक्ति, देवत्व से संतत्व से
एकाक वसुंधरी जी गुरुड़ जी का कितना सुंदर संवाद है, कितने अच्छे अच्छे प्रसंग हम आपको जी स्वामी जी। रामायण के, भगवद गीता के, अष्टवक्र गीता के, उपनिषदों के, योग दर्शन के साथ पूरा जीवन दर्शन, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन, सारा सनातन का दर्शन आपको समझाते रहते हैं। उसके अनुसार जियो और आनंद मनाओ जीवन में।